आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज ना प्रोफेशनल वीडियो नहीं बनानी, एक हार्ट टू हार्ट बात करती हूँ, ठीक है। कल ना मैं वास्तु विजिट के लिए गई थी और ये जो हैं ये मेरे साथ कब से आई थिंक 2019 से जुड़े हुए हैं। डॉटर की शादी नहीं हो रही थी, उनके उनके परमिशन के साथ मैं ये बात कर रही हूँ। ये परमिशन के साथ बात किया जा रहा है, ऐसे मेरे कोई वो इंटेंशन नहीं होते कि इधर की बातें उधर करी जाए और जो चीज़ पर्सनल है वो डिस्कस करी जाए, क्योंकि ये आई थिंक बहुत एक सीरियस चीज़ है जो आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं डिस्कस करी जाए। 2019 में ये कंसल्टेशन इनकी हुई थी, है ना। मतलब आप, मैं बयान नहीं कर सकती, वो लड़की मतलब कमरे में अगर आओ तो पूरी लाइफ डाल दे, वो दीवारें खिलखिलाने लग जाए, वो ऐसा, उनकी बेटी ऐसी दीदू 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 कर करके बस देखे ही जाए, हाथ ही पकड़े जाए, छोड़े ही ना, मतलब इतना हंस रही, ऐसे क्या बताएं। मैंने आपको वैसे बात बता रही हूँ, आप लोग जब बोलते हो ना जी टेवा दिखाना है, टेवा मिलाना है, मिलाना क्या होता है? एक लड़के की पत्री में या लड़की की पत्री में या लड़के की पत्री में क्या चीज देखी जाती है ना। अब वो ना, वो टाइम निकल गए, अब वो चले गए जब गुण मिलन होता था, अब वो टाइम रहे नहीं। हमने जब लड़के की पत्री देखी जाती है तो क्या चीज देखी जाती है? पहली चीज मैरिज। अगर मैरिज उस लड़के की ठीक है फिर तो बिल्कुल ठीक है मामला, क्योंकि मकसद ही हमारे ये है कि मैरिज का। दूसरी चीज है जी पहे पूहे है कि नहीं। करियर वाइज कहते ना, जब पैसा नहीं हो तो प्यार भी धरा का धरा रह जाता है। हेल्थ। चौथी चीज जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए वो क्या है? मुंह तो नहीं मारेगा, समझे। अब हम हमेशा ये क्यों नहीं बोलते, मुझे तो ये नहीं समझ आती जी। पत्री मिलाने तो हर जगह पहुंच जाते हो जी, वास्तु मिलाने ये क्यों नहीं सोचते? अगर एक लड़की की पत्री में कहीं ना कहीं दूसरा बोले तो फैमिली लाइफ, है ना, 7वां मतलब आपका मैरिज और 11वां घर मतलब गेन, तो फैमिली लाइफ से मैरिज से कनेक्टेड गेन है, खुशहाली है। 5वां घर 11वां घर जब मिला होता है उसका क्या मतलब होता है? हैप्पीनेस, उसका मतलब होता है खुशी। 9वां भाव के साथ उसके सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड में जब और 11वां घर कनेक्टेड होता है, इसका मतलब किस्मत का साथ। तो अगर इतने अच्छे कॉम्बिनेशन है, मतलब कहते हैं उसको एक इंसान अगर गुमसुम बैठा होगा, ऐसा आंखों के नीचे सारे डार्क सर्कल, मतलब इतनी खूबसूरत लड़की के आपको इतनी खिलखिलाती, हाय हाय, ऐसा। जितनी इंपॉर्टेंट एक इंसान की वो कहते हैं ना पत्री है, उसके टक्कर का इंपॉर्टेंट उसका घर का वास्तु है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, उसका क्या कारण हो सकता है कि उस इंसान की इतनी खूबसूरत पत्री, लेकिन फिर भी उसकी हालत देखो, गुमसुम बैठा हुआ है। वो बात करो तो हाँ या ना में जवाब दे रहा है, कुछ बात ही नहीं कर रहा। चलो दूसरे फैक्टर जो हैं वो तो हैं, उसको तो छोड़ ही दो, उसको तो क्या ही बोलूं। लेकिन जहां पर वास्तु की बात आती है, आप मुझे बताओ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस, डिप्रेशन वाली एंट्रेंस, नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम और उसके अंदर अटैच टॉयलेट, साउथ ईस्ट में गड्ढा, गड्ढा मतलब वहां पर जो है वो क्या बोलते हैं उसको, कपड़े सुखाने वाला जो एरिया होता है आपका, वहां पर नीचे स्टेयर्स के साथ नीचे नीचे जाओ तो वो प्रॉपर गड्ढा ही हो गया ना, क्योंकि नीचे जाकर है पूरा साउथ ईस्ट में वो। तो एक इंसान के हालात कैसे होंगे? और ऐसा नहीं कि वो भुगत रही है, उसका हस्बैंड भी भुगत रहा है, वो हस्बैंड भी गुमसुम बैठा है, हस्बैंड के भी इतना, मतलब कहते हैं ना, गिफ्ट तो दे दिया माँ बाप ने, है कि चलो तुम्हारे नाम ये हमने कोठी करी, उस कोठी का चार्ज डालोगे, पैसा तो फिर कमा लोगे, जान कहाँ कमाओगे। अब ये जो वीडियो का मकसद है, पहली चीज आपको एक बात बता दूं, उपाय मैं बता रही हूं, कई बार मैंने, एक बार नहीं मैंने बहुत बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। लोग मंगल से डरते, शनि से डरते, मंगल शनि थोड़ा बैठा पत्री में, तो दूसरे ग्रह क्या कर रहे हैं अगर उनका कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने हमेशा एक चीज समझाई है, फिर समझाऊंगी। अगर आपका स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड में है ना, आपका जो मेन ग्रह है प्लेनेट, उसका कहीं पर भी एस्पेक्ट अगर 1st 10th या 6th 10th कनेक्टेड है तो वो क्या होगा? शादी होने में दिक्कत, शादी हो गई तो निभने में दिक्कत, या फिर इन लॉज के साथ दिक्कत, या फिर
शादी के बाद स्ट्रगल, या फिर कंसीविंग में दिक्कत। ये सभी एक ही सेगमेंट में आते हैं। कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, सीधा स्पष्ट बात बोलती हूँ। ये अगर कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होंगे, एक के पत्री में दूसरे की भी पत्री में ये है, डिवोर्स तक बात पहुंचेगी। ओ लिखित बात है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जितने बड़े बड़े महायज्ञ करा लो, कुछ ना होने वाला, लिख के ले लो, लिख के ले लो। अब जी एक पत्री में है, दूसरे की पत्री न्यूट्रल है, चलो फिर तो अब मैं उपाय बताने जा रही हूं। अगर कहते ना जिंदगी में बद से बदतर हालात बनते चले जा रही हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा, प्यार बहुत था एक पॉइंट पे, जब से घर शिफ्ट करें हैं, या फिर 15 साल का अफेयर था, लेकिन क्या बताएं, वो चीज़ें बद से बदतर होती चली जा रही है। सीधे मुंह एक दूसरे को देखते नहीं हो तो क्या करें, तो बताती हूँ क्या करें। अगर 1% भी बचने के चांसेस होंगे ना, क्योंकि देखो बात आती है मुंह चालाकी, मन भेद मतभेद अलग बात हो जाती है। जब एक इंसान की गाली गलौच वाली बात आ जाती है, मारपीट तक बात आ जाती है बाबा, फिर दो बार सोचना। क्योंकि अभी जैसे कितने लोग बोलते हैं हाँ हाँ तुम्हारा प्यार मुंह देखेगा, किसी के पापा जी का तो कुछ जाएगा नहीं। कितनी कंसल्टेशन करती हूँ, मारपीट करते हैं, फिर सॉरी बोलते, फिर मारपीट करते, फिर सॉरी बोलते, एक पॉइंट पे तो बंदा खत्म ही हो जाएगा ना। कहाँ तक। और जब तक उसको रियलाइजेशन होगी तब तक तो कहते ना पीछे मुड़ने वाली बात भी नहीं रहेगी, तो उसका क्या फ़ायदा। बट चलो, आपके अगर शादी के बाद स्ट्रगल बढ़ गए हैं, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम के बारे में काहे को बात करने की, अपने ने तो सोल्यूशन पे बात करनी है ना, कि हम रास्ता कैसे निकालें ना। ये हो जाएगा, ये मर जाएगा, वो मर जाएगा। कल एक कंसल्टेशन करी, किसी ने बोला कि अगर तुमने बच्चा पैदा कर दिया तो तुम्हारे जो मदर है और लड़की की मदर और लड़के की मदर, अब समझदार हो समझ जाओ, लाइफ स्पैन के बारे में बात करी इंसान के, है ना। तो बुद्धि में आप लोगों को फिट करो एक चीज़। मेरी जो मैंने कहा एक आप बात बताओ, मैं कहा अभी मुझे तो आपका पता नहीं था ना, मेरे को तो आपका पता नहीं था। इन्होंने 19-20 में कंसल्टेशन ली थी, फिर उसके बाद मैं कहा 23 से 24 में बढ़िया गया, हाँ जी बढ़िया गया। इस पीरियड में स्ट्रगल भी आई होगी, मोटा पैसा भी आया होगा, हाँ जी। मैं कहा मुझे क्या पता। मैं कहा जो एक इंसान का जो लाइफ की जर्नी है ना, उसका जब से उसका वो चक्रव्यूह शुरू हुआ, वो उसका खुद का है। आप पैदा हुए इसलिए दादे का कुछ हुआ, दादी का कुछ हुआ, नानी का कुछ हुआ, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये चीज आप लोगों को समझ आनी चाहिए। बट चलो खैर, मैं आपको बात बता रही हूँ, कुछ चीजें अब आपको मैं बताती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। अगर 1% भी होंगे वारे न्यारे होने के तो होके रहेंगे। बस एक चीज बताती हूँ, जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का बीच का स्थान है ना, वो कोप भवन, पहले जमाने में बोला जाता था कोप भवन। अगर आपका द्वार है ना, फिलहाल के लिए ऐसा तो नहीं है कि अभी वीडियो देख रहे हो तो आज ही चेंज कर दोगे, तो सफेद कलर की टेप एक तो पहली चीज लगा दो। दूसरी चीज है कि अगर आपका बेडरूम वहां पर है जो आपको लग रहा है वेस्ट है ना, कितनी बार हमको लगता है हमारा बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में है या हमारा बेडरूम वेस्ट में है। सिम्टम मैच करो, क्या डिप्रेशन हो रहा है, ऐसा रोने का मन करता है, जब सोकर उठते हो तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ है ही नहीं, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं वाली फीलिंग आ रही है क्या। अगर ऐसे हो रहा है तो हमारा बेड हम थोड़ा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, क्योंकि ये जो आपके सिम्टम आ रही है सारे ये डिप्रेशन वाले हैं, कोप भवन वाले हैं। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में क्या चीज़ें हो सकती हैं, टॉयलेट हो सकता है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में क्या हो सकता है, जिम हो सकता है। जैसे पहले जिधर हम थे मैंने आपको दिखाया भी था, जो मेरे ब्रदर इज अ लिटिल प्राइवेट पर्सन, तो हमने घर पे ही जिम बनाया हुआ, प्रॉपर जिम वाला जिम, आपने पता तो है सारी मशीनें, ये फलान ढिमकान प्रॉपर जिम है ना। तो हमने जो बनाया हुआ था वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बनाया हुआ था, ताकि डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए, क्योंकि है ही वो डिटॉक्सिफिकेशन का जोन ना, आप समझे। भागोगे पसीना आएगा, है ना, तो जितने भी टॉक्सिन्स है वो रिलीज होंगे। लेकिन वहां पर अगर कोई बंदा सोएगा तो क्या होएगा, वो डिप्रेशन की गोलियां खाएगा, पिएगा, ड्रग्स करेगा। मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं, उसको ख्याल अजीब अजीब आएंगे। एक सर्वेंट का एक वास्तु कंसल्टेशन करी थी, उनका ना जो सर्वेंट सोता था वो वहां पर सोता था। अब मैं मुंह से पब्लिक प्लेटफॉर्म में कुछ बोलना नहीं चाहती, वो बंदे ने क्या ही बताऊं अब कुछ, समझे। तो ये कैसे हो रहा है कि जो उधर सो रहा है वो सभी उसके हालात ऐसे बिगड़े जा रहे हैं, ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे हो नहीं सकता ना। तो वास्तु कितनी बेहतर चीज है, कितनी बड़ी चीज है, उसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट आता है, आप ये चीज सोचो। एक वैसे एक आप इतनी वीडियो बड़ी बन जाएगी, आपको मैं कितना समझा रही हूं तो समझोगे तो बात बनेगी ना।
बट चलो खैर, अब आपको मैं बताती हूँ। पहली चीज़ तो ये हो गई, अगर शादी के बाद स्ट्रगल बढ़ रही हैं, अगर प्यार बहुत है लेकिन ऐसी अब नौबत आ रही है कि डिवोर्स तक बात चली जाएगी। अच्छा, शादी के बाद आपके हस्बैंड के काम में गिरावट है, ये भी बात है। काम में अगर गिरावट हो गई है तो क्या करें? या मतभेद ऐसे बढ़ गए हैं कि भाई अब तो अगर और थोड़ा सा भी चला ना तो बस जी, अब तो टूट गया घर। अब अगर 1% भी होगा ना चांसेस बनने का, तो एक बढ़िया चीज़ बताती हूँ। अब कितना करे, कितनी बार करे, वो हम नहीं जानते। हफ्ते में 7 दिन होते हैं। मैं तो कहती रब का नाम लेकर, ऊपर वाले का नाम लेकर, जय माता दी बोल के सातों के सातों दिन करो। चलो 7 दिन ही हो सकते, हर हफ्ते में 3 दिन करो, 4 दिन करो, 1 दिन करो, 2 दिन करो। आपको तो मैं दिन भी नहीं बता रही, जो आपकी सहूलियत है, जब आपके पास छुट्टी है, आप वर्किंग हो, छुट्टी आप कर लो। अपने से बड़े, अपने जीवन से, अपने रिश्ते से तो बड़ी कोई चीज़ नहीं ना। आपको भी पता है, अगर मेरी पत्री में ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से सफरिंग्स घर पे मेरी स्ट्रगल बढ़ रही है, तो काहे को वो चांसेस लेने के? आपने क्या करना है, कच्चा मिट्टी का घड़ा लेना है। कच्चे मिट्टी के घड़े में मेरे को बकरी का दूध चाहिए। और बकरी का दूध कहाँ से लाएं भाई? डायनासोर का अंडा तो बोला नहीं ना कि मिलेगा नहीं, हर जगह अवेलेबल है। गोट मिल्क नियर मी डालो, वो आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। उनको फ़ोन करो, फ्रिज में रख दिया करो, वो 3-4 दिन चलेगा, है ना। बकरी के दूध के अंदर चीनी डाल के, बकरी, उसमें कच्चा मिट्टी का घड़ा एक होता है पक्का, जिसमें पेंट वेंट हुआ होता है, वो होता है कच्चा मिट्टी का घड़ा, उसके अंदर बकरी का दूध डालकर चीनी डाल देनी। अब उसकी ये वाली फिंगर जो है, ये वाली फिंगर डुबा के, हैं ऐसी करके डुबा के, किस मंत्र का उच्चारण करोगे? ओम शाम क्षीम रीम रूम क्रोम क्रैम फट स्वाहा। ओम शाम क्षीम रीम रूम क्रोम क्रैम फट स्वाहा। 108 बार करा। अब इसको लेके जाना, इसको कहीं पर भी हरियाली वाले खेत में आपने गाड़ के आना है। देखो, अगर रोज नहीं हो रहा, हफ्ते में 1 बार करो, बढ़िया लेवल पे काम करेगा, बढ़िया लेवल पे काम करेगा। अगर मियाँ बीवी दोनों ही कहीं ना कहीं संघर्ष वाली जिंदगी बिता रहे हैं, स्पेशली आफ्टर मैरिज, मंगल है मंगल है मंगल है, अरे 20 साल से एक इंसान का रिश्ता था, 15 साल से रिश्ता था, रिश्ता तोड़ थोड़ा देंगे जी मंगल है। ये यहाँ गए थे पूजा कराने, वो वहां गए थे पूजा कराने, उनका तो कुछ हुआ नहीं। अरे बहुत फैक्टर्स होते हैं यार, असली चीजें तो क्योंकि लोगों को पता नहीं ना, यहां तक बात पहुंच जाती। चलो खैर, मेरा काम है आपको एकदम पक्की तरीके से आपको समझाना। क्या करेंगे, आलू का जूस निकाल दो, ठीक, आलू का जूस निकाल दो। अब ये जो रस है ना, ये पेट का जो एरिया, नाभि पे लगाना शुरू कर दो। मैं कहती आलू का जूस निकाला, आलू का जूस निकालकर अपने नाभि पे लगाना शुरू कर दो। कितना भी भयंकर शुक्र है, कितना भी भयंकर मंगल दोष है, मंगल दोष के लिए तो एक और भी चीज बताई थी नाभि पे लगाने वाली, लेकिन मिक्स नहीं करूंगी, आपको मैं बता रही हूँ। आलू का जो जूस है वो नाभि पे लगाना शुरू कर दो, बढ़िया लेवल पे काम करेगा। कुछ ही दिनों में देखोगे चमत्कार को नमस्कार है। ये जो बोलने वाली बात नहीं है। तीसरी चीज भी सुनो, कहीं ना कहीं क्या करो, आपके घर के जो ईस्ट डायरेक्शन में गमले पड़े हुए हैं, है ना, ईस्ट डायरेक्शन में, उसके हर गमले के अंदर 3-4 हल्दी की गांठें डाल दो। ओ बढ़िया लेवल पे काम करेगा, बढ़िया लेवल पे काम करेगा। अरे मेरे को तो वो भी बताना था, आज वो भी टॉपिक सोचा था, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कन्हैया योग के बारे में बात करनी थी। इंसान, वो जो आदमी है, वो जब से शादी हुई है उसके चैटे पकड़ी जा रही हैं, वो पकड़ में आ रहा है, सॉरी बोलता है फिर पकड़ रहा है। क्या बोले, अभी छोड़ा भी नहीं जा रहा, रहा भी नहीं जा रहा ऐसे पेन में, उसके बारे में भी बात करनी थी। चलो कल की वीडियो में करती हूँ, पक्की बात है। अंतर्मन हीलिंग पे आज डिस्कस करते हैं कि दुश्मन को दोस्त कैसे बनाएं। और कई बार तो क्या होता है, जो नेबर है, हम लोग कितने भी अच्छे हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए, इतने जेलिस हो जाते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब जीना दुश्वार हो जाता है। कई बार ऐसे भी चीज़ें होती हैं, ऑफिस में जाओ तो अजीब से माहौल हो जाते हैं। उस पर डिस्कस करते हैं अंतर्मन हीलिंग पे, ठीक है। अभी ये 3 चीज़ें बताई हैं। वास्तु को देखो ज़रा, उसको इग्नोर मत करो। नॉर्थ ईस्ट में नहीं सोने का, नहीं सोने का बोले तो नहीं सोने का, ठीक है। चलो ध्यान रखो अपना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।